आज की इस क्लास में मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। चलिए भाई स्टोरी बनाते हैं। सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। ऊपर लिखा है वन डे, जिसका मतलब हम सबको पता है कि होता है एक दिन। कोई भी कहानी जब शुरू होती है ना, आप भी बनाना चाहें तो वन डे से या वंस अपॉन अ टाइम। एक और मैं बता देता हूं यहाँ पे, या तो आप वंस बोल सकते हैं, वंस का मतलब होता है एक बार, या फिर आप बोल सकते हैं वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, है ना। ये सारी क्या है, ये इसकी कैटेगरी है। तो वंस एक बार, वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है, वन डे एक दिन। तो कहानियों की शुरुआत। आगे है अ लैम। अब लैम का मतलब आप समझते हैं, हर एक जानवर के बच्चे का नाम होता है इंग्लिश में। जैसे ये नहीं कि शेर के बच्चे को भी लॉयन कह देंगे, होता है कब। ऐसे ही जो है कुत्ते का, जो डॉग का बेबी होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पपी। ऐसे ही कैट के बच्चे को किटन। ऐसे ही मेमने को यानी भेड़ के बच्चे को, शीप के बच्चे को हम कहते हैं लैम। तो यहां पे ये जो मेमना, इसे हम मेमना कहेंगे। चले मेमने इधर आ जा। तो ये हो गया हमारा मेमना, ठीक है ना। मेमना एक ही आती है मात्रा। चलो जी। सो वन डे अ लैम वाज ईटिंग स्वीट ग्रास। एक दिन एक मेमना जो था, एक भेड़ का, एक शीप का बच्चा जो था, वो मीठी घास खा रहा था। वाज का यूज क्यों हुआ, रहा था। अब यहां पे जैसे ही वाज आ गया, आपके लिए बड़ी ऑर्डिनरी चीज होगी। हाँ आ गया तो मतलब खा रहा था, नहीं। इससे अब ये साबित हो गया कि अब ये स्टोरी है पास्ट में, तो अब इसमें पास्ट ही टेंस यूज होगा। देखो ये का फैक्ट है। चलो ठीक है। अच्छा क्या हुआ, वन डे एक दिन अ लैम, एक मेमना, वाज ईटिंग, वो खा रहा था स्वीट ग्रास, मीठी मीठी ग्रास। कहां खा रहा था, अवे फ्रॉम। अब ये देखिए वर्ड बहुत अच्छा है, अवे फ्रॉम। अवे फ्रॉम का मतलब होता है से दूर, से दूर। कहां से दूर, हर फ्लॉक ऑफ शीप। अब ये वर्ड बेहद जरूरी है, फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ शीप। फ्लॉक ऑफ शीप का मतलब होता है भेड़ों का झुंड। हर एक झुंड का नाम भी अलग होता है। जैसे इंसानों के झुंड को क्राउड बोलते हैं, भीड़, है ना। ऐसे हर एक जानवर के झुंड के नाम अलग अलग होते हैं। सो फ्लॉक ऑफ शीप का मतलब होता है भेड़ों का झुंड, भेड़ों का झुंड, ठीक है ना। चलिए। यहां पे एक बात गौर करने वाली है कि भेड़ के लिए हर यूज हुआ, जबकि हर तो लड़की के लिए यूज होता है, हिम लड़के के लिए यूज होता है। तो ये याद रखिएगा कि जानवरों के लिए अगर आपको उनका जेंडर पता है, कहानी वगैरह में आप दिखाना चाहते हैं शेर था, शेरनी थी, है ना, शेर का बच्चा था, शेर की बेटी थी, या कोई भी जानवर है उसका बेटा है, बेटी, फीमेल फीमेल था, तो आप हिम और हर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको जेंडर नहीं पता है, जैसे एक शेर ने अटैक कर दिया, अब शेर को फिर हम आदमी मान लेते हैं, अटैक कर दिया, खा गया, कभी ऐसे नहीं बोलते खा गई, है ना, तो हम इट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जेंडर पता है तो ऐसी कंडीशन में हम सीधा सीधा किसका प्रयोग करेंगे, हिम या हर का, या ही या शी का। सही है। अच्छा, तो ग्रास खा रही थी अवे फ्रॉम हर फ्लॉक ऑफ शीप, यानी कि वो अपने भेड़ों के झुंड से दूर कहीं घास खा रही थी। शी डिडेंट नोटिस, उसने नोटिस नहीं किया, अ वुल्फ वॉकिंग नियरर टू हर। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे नियर माने पास होता है, तो नियरर क्यों लिखा है, नियर माने पास, तो नियर में और एक ई आर जोड़ दिया। तो जब हम किसी चीज में और एक ई आर जोड़ देते हैं तो कंपैरेटिव हो जाता है। तो नियर मतलब पास, और नियर का मतलब होता है पास से भी पास, यानी कि बेहद पास, बेहद पास यानी बिल्कुल निकट, बिल्कुल समीप, बेहद पास, एकदम पास में। सो शी डिडेंट नोटिस, जब वो घास खा रही थी तो उसने नोटिस ही नहीं किया। अ वुल्फ का मतलब क्या होता है, भेड़िया। अ वुल्फ वाज वॉकिंग, या अ वुल्फ वॉकिंग, उसने नोटिस ही नहीं किया कि एक जो भेड़िया है वो वॉक कर रहा है नियरर टू हर, उसके एकदम पास या उसके पास खड़ा है। When she saw, जब उसने देखा द वुल्फ को, she started pleading, तो उसने क्या कर दिया, प्लीडिंग करना शुरू कर दिया। प्लीडिंग मतलब होता है गिड़गिड़ाना, यह भी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, गिड़ाना, प्लीडिंग करना, और स्टार्टेड करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अच्छा वो तो अभी घास खा रही थी, तो और उसे पता नहीं चला, भेड़िया इतना नजदीक आ गया, जैसे उसने देखा तो उसने फटाफट उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। अब यहां पर आप गौर कीजिएगा, ये देखिए दो दो ऐसे बिंदियां बनी हुई है, ऐसे ऐसे, ये इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इसकी भी एक अहमियत होती है,
ये जब लगाएंगे जब कोई बात किसी ने कही है। तो ये स्टोरी तो मैं सुना रहा था, लेकिन अब मैं स्टोरी सुनाते सुनाते भेड़ ने क्या बोला वो बोलने लगा। तो जो भेड़ ने बोला वो मैं इसमें इन्वर्टेड कॉमा में ले लूं। तो यहां से लेके यहां तक आप देखिए ये भेड़ बोल रही है, यहां से लेके यहां तक क्या बोल रही है सुनिए। प्लीज डोंट ईट मी, मुझे मत खाओ। माई स्टमक, मेरा जो पेट है, इज फुल ऑफ ग्रास, क्या करोगे मुझे खा के, मेरे में मांस तो है ही नहीं, मेरा जो पेट है उसमें तो घास भरी पड़ी है, और तुम ठहरे मांसाहारी, तुम्हें मजा ही नहीं आएगा, ठीक है ना। यू कैन वेट, अच्छा तुम एक काम कर लो, तुम इंतजार कर लो, अवाइल, थोड़ी देर के लिए। अवाइल, अवाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर, है ना। सो यू कैन वेट अवाइल, तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, टू मेक माई मीट टेस्ट मच बेटर, ताकि मेरा जो मीट है वो और बेहतर हो जाए, ताकि मेरा जो घास है मैं नाच नाच के उसे डाइजेस्ट कर लूंगी। अच्छा है ना, देखते मच बेटर। द ग्रास इन माई स्टमक विल बी डाइजेस्टेड, देखिए वही बात आ गई, क्या होगा कि मैं जब नाचूंगी तो मेरे जो है क्या नाम है पेट में जो ग्रास है वो डाइजेस्ट हो जाएगी क्विकली। इफ यू लेट मी डांस, अगर तुम मुझे डांस करने दो, देखिए यू लेट मी डांस, यू लेट मी डांस, इसका मतलब होता है तुम मुझे डांस करने दो, ये फ्रेज याद कर लीजिएगा। यू लेट मी प्ले, तुम मुझे खेलने दो। यू लेट मी स्पीक, तुम मुझे बोलने दो, मतलब आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। द वुल्फ एग्रीड, जो वुल्फ था वो मान गया, ठीक है। वाइल द लैम्ब वाज डांसिंग, अब देखिए वाइल का मतलब होता है जिस समय, जिस समय, जिस समय, है ना। जैसे वाइल ईटिंग, जिस समय खाना खा रहे थे, वाइल ईटिंग। वाइल वॉकिंग, जिस समय चल रहे थे, वाइल वॉकिंग। ऐसे ही वाइल डांसिंग, जिस समय वो नाच रही थी, वाइल द लैम्ब वर डांसिंग शी हैड ए न्यू आइडिया, उसके पास अचानक से एक नया आइडिया आया। पहले तो उन्होंने वुल्फ को उल्लू बना दिया कि जो है मुझे नाचने दो, अब नाचते नाचते एक और आइडिया आया। क्या आइडिया आया, है ना, शेर आए। शी सेड, वो बोली, अब देखिए फिर से भेड़ की बात आ गई तो कॉमा आ गया, इन्वर्टेड कॉमा, ये जरूरी होता है इंग्लिश में। आई कैन डांस फास्टर, फास्ट माने होता है तेज, लेकिन फास्टर का मतलब होता है और तेज। देखिए जैसे नियर का मतलब था पास, नियरर का मतलब और पास, बेहद पास। ऐसे ही फास्ट का मतलब तेज, फास्टर का मतलब और तेज। तो देखिए वो बोली कि मैं और तेज नाच, अभी तो मैं नाच रही हूं खाना डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन एक आइडिया है कि मैं और तेज नाच सकती हूं। इफ यू टेक माई बेल एंड रिंग इट सो हार्ड, अगर तुम मेरी बेल ले लो, बेल मतलब गले में उसकी घंटी बंधी हुई थी, तो कह रही थी अगर तुम ये मेरी बेल ले लो, ये भारी है, नाचा नहीं जा रहा, इसे ले लो, एंड रिंग इट सो हार्ड। सो हार्ड का मतलब होता है बहुत तेज, बहुत तेज, और अगर तुम इसे तेज तेज बजाओ तो इसकी धुन पे मैं और नाचूंगी। अरे भेड़ नहीं, मुझे भेड़ पे ज्यादा तरस नहीं, मुझे भेड़िए पे आ रहा है। अच्छा, द वुल्फ टुक, टेक की सेकंड फॉर्म हो गई, जैसा हम सब जानते हैं, टेक ले लिया, टुक लिया, टेकन ले लिया था। द वुल्फ टुक द बेल, ले लिया, एंड स्टार्टेड, अब देखिए बहुत काम की चीज आ रही है, देखिए स्टार्टेड टू, ये देखिए स्टार्टेड टू का मतलब होता है लगा लगी लगे, लगा लगी लगे, इसे बिगन टू की जगह यूज किया जाता है। तो क्या है, एंड स्टार्टेड टू रिंग सो हार्ड, और उसने तेजी से बजाने लगा, वो बहुत तेजी से। ऐसे स्टार्टेड टू को आप किसी और में यूज कीजिए, वो जाने लगा ही स्टार्टेड टू गो, वो पढ़ने लगा ही स्टार्टेड टू स्टडी, वो खेलने लगा ही स्टार्टेड टू प्ले, ऐसे। अब यहां पे देखिए टू आ रहा है, एक जगह स्टार्टेड और आया था तो टू नहीं आया था, तो आगे आईएनजी आ गया, है ना। अगर यहां स्टार्टेड के बाद टू लगाएंगे तो प्लीडिंग की जगह प्लीड होता, ही स्टार्टेड टू प्लीड। अब आई टू लगा दिया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां टू हटा दें तो रिंग की जगह रिंगिंग आएगा, तो ये सब स्ट्रक्चर है। अच्छा, द शेफर्ड, शेफर्ड का मतलब समझते हैं आप, गड़हड़िया, यानी कि भेड़ बकरी पालने वाला इंसान, गड़हड़िया। हर्ड द साउंड, सुना, हर्ड की हियर की है, हियर मतलब सुनना होता है, जिसकी HEAR, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हर्ड, हर्ड द साउंड। एंड रेन, अब देखिए रेन आ गया, तो रन क्यों नहीं आया, क्योंकि भागा, मैंने बताया था शुरू में ही आवाज आ गई था, तो पूरी स्टोरी पास्ट में होगी। एंड रेन, जो कि रन की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, रन रेन रन, रेन सेकंड फॉर्म होती है। टू सेव द लैम्स लाइफ, लैम्प की जिंदगी को बचाने के लिए, हो गया। अब एक बार जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं होमवर्क देता हूं। वन डे, एक दिन, अ लैम्ब वाज ईटिंग स्वीट ग्रास, एक जो लैम्ब था वो मीठी घास खा रहा था, अवे फ्रॉम, खा रही थी, क्योंकि ये फीमेल आगे पता लग गया हमें,
अवे फ्रॉम हर फ्लॉक ऑफ शीप, यानी कि वो अपने झुंड से अलग। शी डिडंट नोटिस अ वुल्फ वॉकिंग नियरर टू हर, और उसने देखा नहीं था कि एक भेड़िया उसके बिल्कुल पास आ चुका है। व्हेन शी सॉ, जैसे उसने भेड़िया को देखा, शी स्टार्टेड प्लीडिंग, तो उसने वो गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज डोंट ईट मी, मुझे मत खाओ, माई स्टमक इज फुल ऑफ ग्रास, मेरे पेट में तो घास ही घास है, यू कैन वेट अ वाइल, तो थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लो, मेक माई मीट टेस्ट मच बेटर, ताकि मेरा जो मीट है वो और बेटर हो जाए, द ग्रास इन माई स्टमक विल बी डाइजेस्टेड क्विकली, और मेरे जो पेट में जो ग्रास है वो डाइजेस्ट हो जाएगी, इफ यू लेट मी डांस, अगर आप मुझे नाचने दोगे। द वुल्फ एग्रीड, वुल्फ मान गया। वाइल द लैम वाज डांसिंग, जब लैम नाच रही थी, शी हैड अ न्यू आइडिया, तो उसके बाद एक नया आइडिया आया। शी सेड, वो बोली, आई कैन डांस फास्टर, मैं और तेज नाच सकती हूँ, इफ यू टेक माई बेल एंड रिंग, अगर तुम इस मेरी बेल को ले लो और इसे रिंग करो, सो हार्ड, बहुत तेज तेज। द वुल्फ टुक द बेल, उसने बेल ले ली वुल्फ ने, एंड स्टार्टेड, और लगा बजाने, स्टार्टेड टू रिंग, सो हार्ड, तेज तेज, तो अब बेल की आवाज आने लगी, तो शेफर्ड ने वो सुन लिया, एंड रेन क्विकली टू सेव द लैम्स लाइफ। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क देता हूं। यहां पर बस एक छोटा सा पैराग्राफ है, अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक बार पैराग्राफ पढ़ लीजिए। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है, सभी बच्चे करेंगे, मैं देखना चाहता हूं किसमें कितना टैलेंट है, कौन इंग्लिश में कितना अच्छा है। सो इस पैराग्राफ की इंग्लिश आपने वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर करनी है। दोस्तों, इसके अलावा मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, साथ साथ मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या है, किस बारे में, क्या इसे लेने से इंग्लिश आ जाएगी? इसे लेने से इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि जिस बच्चे को भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उसे कोई कोर्स जिंदगी में लेना ही नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत इंग्लिश वाले को कोर्स की नहीं बल्कि प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन जिसको बेसिक ही नहीं आती तो वो क्या प्रैक्टिस करेगा, क्या बोलेगा, उनके लिए ये कोर्स है। सो अगर आपको इंग्लिश का बेसिक बिल्कुल नहीं आता है, ABCD का अलावा कुछ नहीं आता, तो आपको इस कोर्स में पता चलेगा टेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, नॉट कहां लगता है, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, कैसे अंग्रेजी में बात शुरुआत की जाती है, बात की सारी जानकारी आपको इसमें कोर्स में मिल जाएगी। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसकी कीमत 299 है, लेकिन इसे आप हाफ रेट में अगर खरीदना चाहते हैं तो पेमेंट के टाइम मेरा कोड लगा दीजिएगा SS50, तो ये आपको आधे रेटों में पड़ जाएगा। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।